हाय गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का फिजिक्स। चैप्टर नाम है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कर रहे थे। न्यूमेरिकल में नंबर 1 था, 12 तक सॉल्यूशन हो चुका है, नंबर 13 है आज। तो इसके विषय में हम लोग आज पूरी तरह से स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं उस सवाल नंबर 13 में क्या लिखा गया है। पहले उस कथन को पढ़ते हैं, कथन को पढ़कर निष्कर्ष निकालेंगे और निष्कर्ष के आधार पर उस सवाल को सॉल्यूशन किया जाता है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। कथन क्या है? कथन कुछ इस प्रकार से है कि 1000 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विभवांतर में से जोड़ा जाता है। गणना कीजिए कि हीटर में प्रवाहित धारा, यानी जो हीटर लगाया गया है विद्युत धारा में, उसमें धारा कितना उत्पन्न हो रहा है, हमको ये ज्ञात करना है। दूसरे में क्या कर रहा है? दूसरे में कह रहे हैं हीटर के तार का प्रतिरोध क्या होगा, मतलब जो हीटर लगाया गया है उसमें जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध का वैल्यू कितना है वो ज्ञात करना है। फिर तीसरे में कह रहा है कि हीटर में प्रति मिनट हीटर में प्रति मिनट बोला गया है, ये हमारा प्रति है, ठीक, ये हमारा प्रति मिनट है। प्रति मिनट उत्पन्न उसमें ऊर्जा यानी यूनिट के वैल्यू पूछा गया है। तो यूनिट वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो उसके विषय में अलग से सॉल्यूशन करते हैं। चौथा पूछ रहा है हीटर को 2 घंटे उपयोग लाने से किलोवाट घंटा में वे ऊर्जा, हमको पूरी एनर्जी निकालना है। तो देखिएगा, शुरू करते हैं हम लोग नंबर 1 से। तो नंबर 1 में क्या पूछा है पहले से ध्यान देते हैं। देखिए, हीटर में प्रवाहित धारा पहले भी वैल्यू देते हैं, किसका वैल्यू हो सकता है और ये किसका वैल्यू हो सकता है। तो ये वैल्यू जो दिया गया है ये हमारा P बराबर लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वाट शब्द है, सामर्थ्य का जो यूनिट होता है वो वाट होता है, यानी वाट की वैल्यू दिया गया 1000 पूरा 1000, ये पूरा वाट हो गया, ये वाट हो गया। फिर उसके बाद अगला दिया है 250 वोल्ट किसका वैल्यू? वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का, यानी V बराबर हो जाएगा हमारा कितना? V बराबर हो जाएगा 250 वोल्ट। क्या हो जाएगा? 250 वोल्ट हो गया। फिर उसके बाद अब इसमें I की वैल्यू पूछा था, वो I बराबर वाट कर दिया जाएगा, I बराबर वाट। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र हम लोग का होता है P बराबर V इंटू I होता है, V इंटू I, ये हमारा सूत्र होता है। देखिएगा, ये मेरा फार्मूला बन गया। ओके, अब P बराबर, देखिए P की वैल्यू दिया गया है 1000 पूरा दिया है, इसको पूरा लिखा जाएगा 1000 हो गया। फिर उसके बाद देखिएगा इतना हो जाने के बाद फिर हम लिखते हैं V की वैल्यू दिया 250 इंटू I की वैल्यू कितना दिया गया है? वाट कह रहा है, क्या वाट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये गुणा में है इस तरह तो भाग में जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या? I इक्वल जब इसको इस साइड लाऊं तो यह क्या बचेगा, यानी I इक्वल बचेगा, यहाँ हो जाएगा 1000 पूरा लिखेंगे बट्टे 250 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया जाएगा तो बचेगा क्या? 4। क्या बचेगा? 4। जैसे कि 0 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ होगा 100, यानी 25 से क्या 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी 4 एम्पियर की धारा ये उस हीटर में प्रवाहित होगी, यानी 4 एम्पियर धारा उस हीटर में प्रवाहित होगी। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा प्रथम कथन हो गया है। अब हमको सेकंड कथन में देखना है क्या कह रहा है उस कथन को, उसमें चलते हैं। अब उसमें कह रहा है कि हीटर के तार का प्रतिरोध क्या करना है। जो हीटर है, हीटर के तार का प्रतिरोध निकालना है। तो आप जानते हैं ओम का रूल के अनुसार फार्मूला बनाया गया था, ओम ने एक फार्मूला दिया था, V बराबर I इंटू या R इंटू I बताया था ओम ने। तो देखिएगा V का वैल्यू इसमें देखा जाए तो 250 है, तो 250 ही रहेगा, ये स्टार्टिंग जितना दिया वही रहेगा। R की वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ R लिखते हैं। अब I की वैल्यू यहाँ इंटू है, ये हम लोगों ने इंटू लिखा, ये दूसरा नंबर सवाल लिखते हैं 1 मिनट में। यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ दूसरा कर लिखते क्या है? V बराबर, ये हमारा फार्मूला है, V बराबर R इंटू I, ये हमारा सूत्र बन गया, ये हमारा पूरा फार्मूला बन गया। उसके बाद देखते हैं फार्मूले के अनुसार चलते हैं। देखिए V की वैल्यू दिया गया है तो 250, यहाँ 250 लिखा जाएगा। फिर R की वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, R की वैल्यू पूछा गया है। I की वैल्यू दिया 4 एम्पियर दिया है। फिर ये गुणा में से भाग हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं R बराबर लिखा जा सकता है क्या? 250/4। ऐसा क्यों? क्योंकि ये गुणा में हिस्सा है तो भाग हो जाएगा। आप इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो इसका टोटल वैल्यू आएगा कितना? इसका टोटल वैल्यू आएगा 4 × 24 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 4 5 6 20, इतना ओम आ गया। इसका भी एक आंसर हो गया। ये भी 2 प्रकार से आंसर आ गया, मतलब एक आंसर ये हुआ, एक है आंसर
ये हो गया। तो आई होप कि आपको वैल्यू समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा इसको नोट करते हैं पहले, तो उसके बाद आपको तीसरा वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ सवाल नोट कर लिए होंगे। तो आइए फिर चलते हैं आगे। अब सवाल नंबर तीसरा में क्या कह रहे हैं उसे ध्यान देना। इसको मिटाते हैं। देखिए अब सवाल में जो तीसरा था वो कह रहा कि जो हीटर है प्रति मिनट में कितना ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है वो ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे ऊष्मीय ऊर्जा बराबर ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा इक्वल हो जाएगा P इंटू टी। क्या बोला गया? P इंटू टी। तो पीक वैल्यू क्या है उसे ध्यान देना है पहले। पीक वैल्यू दिया गया है 1000 पूरा 1000 लिखेंगे क्योंकि ये P है ना, ये सामर्थ्य है, यानी हम दिखा सकते हैं P बराबर 1000 पूरा वाट। टी की वैल्यू कह रहा है कि प्रति मिनट, यानी टी बराबर हो जाएगा प्रति मिनट। मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, 1 मिनट इंटू 1 मिनट यहाँ लिख सकते हैं पहले 1 मिनट, फिर इक्वल में टी बराबर क्या लिखा जाएगा 1 इंटू 60, यानी हो जाएगा 60 सेकंड। क्या हो जाएगा 60 सेकंड। ये टाइम आ गया। ठीक, अब देखिए ये तुम्हारा सूत्र बन गया। अब इस सूत्र के अनुसार क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान देना। ये सूत्र में करते हैं ऊष्मीय ऊर्जा लिखते हैं यहाँ, तो यहाँ पर हम रोज करेंगे ऊष्मीय ऊर्जा बराबर ऊष्मीय ऊर्जा इक्वल पी। पी वैल्यू कितना दिया है? पी वैल्यू दिया है 1000। एक तो यहाँ पर 1000 पूरा लिखते हैं इंटू, अब समय कितने 60 सेकंड से 60 गुणा कर देंगे तो इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा 60,000। ये क्या हो जाएगा 60,000। ये 60,000 हम हो जाएगा वाट में, इसमें हो जाएगा वाट में हो जाएगा। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। ओके 1000 वाट तो इसका है। अच्छा उसमें ऊर्जा निकाल तो यहाँ जूल आएगा, जूल हो जाएगा JULE जूल। ये जूल हो गया। तो ये का आंसर ये हो गया हमारा, ये तीसरे का आंसर है। ठीक, ये सवाल नंबर तीसरा था, इसका तीसरा सवाल नंबर तीसरा था। अब देखिएगा ये तीसरा नंबर सवाल हो गया। अब चौथे में आते हैं, देखते हैं चौथे में क्या कह रहा है। कह रहा है हीटर को 2 घंटे तक उपयोग किया गया है। हीटर जो लगाया गया था उस हीटर को कब तक उपयोग, कितने टाइम तक उपयोग किया गया है? 2 घंटे तक उपयोग किया गया है, जिसमें कह रहा है कि 2 घंटे उपयोग में लाने से किलोवाट घंटा में व्यय ऊर्जा, मतलब कि जब तक हम लोगों ने उस हीटर को 2 घंटे जो उपयोग किया था तो उसमें कितना विद्युत ऊर्जा व्यय हुआ यानी खर्च हुआ वो ज्ञात करना है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। उसको कैसे निकालते हैं उसके पहले ध्यान देंगे। तो इसको मिटा दे रहे हैं। चौथा नंबर सवाल ध्यान देना आप। ये हमारा चौथा नंबर सवाल आने वाला है। देखिए ये चौथा हो गया। ओके, अब चौथा में कह रहे हैं हीटर को 2 घंटे उपयोग में लाने से किलोवाट घंटा में व्यय ऊर्जा बताइए। तो यहां लिखेंगे 2 घंटे में या 2 घंटे उपयोग में 2 घंटे उपयोग में व्यय 2 घंटे उपयोग में व्यय ऊर्जा। तो देखिए ऊर्जा कैसे निकालते हैं। तो V इंटू आई, तो V हो गया, V वैल्यू कितना हो जाएगा? V वैल्यू तो दिया है 250 होता है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं V इंटू आई इंटू टी बाई 1000 पूरे लिख सकते हैं ऐसा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद V वैल्यू देखेंगे तो 250 है। ये देखो V माने क्या है? V हमारा विभवांतर हो जाएगा। तो विभवांतर का मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। तो V माने 250 हो जाएगा। V माने क्या होता है? 250। आई वैल्यू भी निकाला गया था, इसका पहले वाले फर्स्ट वाले वैल्यू भी निकाला गया था, पहले वाले वैल्यू निकाला गया था 4 एम्पियर। अब टाइम पूछ रहा है प्रति मिनट कह रहा है, मिनट को सेकंड चेंज करिए, हमारा सेकंड हो गया। ठीक, क्योंकि 1 मिनट कह रहा है, फिर बटे 1000 हो जाएगा, 1000 हो गया। फिर उसके बाद करते क्या हम लोग, ये 0 से 0 यहाँ कैंसिल हुआ, ये 0 से 0 से
यहाँ कैंसिल हुआ, तो अभी 0 बचा है, यानी आप इसे यहाँ काट सकते हैं, कितना मिलेगा 5, और यहाँ से मिला इतना, फिर 1 मिला, यहाँ 2 मिलेगा, 5 दूनी 10, 60, यानी 60 किलोवाट, 60 किलो वाट घंटा, ये वैल्यू आएगा। चलिए देखिएगा, सवाल नंबर 14 कह रहा था हीटर को 2 घंटे में माने 2 घंटे उपयोग में लाने से किलोवाट घंटा में व्यय ऊर्जा कितना हो सकता है। तो देखिएगा, जब हम लोग 2 घंटे उपयोग करते हैं हीटर को तो कितना वैल्यू प्राप्त होता है, उसे ध्यान देना। ये होगा 2 घंटे उपयोग में हीटर 2 घंटे उपयोग में व्यय ऊर्जा यानी 2 घंटे जो उपयोग किया जाता है तो उसका व्यय ऊर्जा क्या होता है उसे देखते हैं। तो हो जाएगा आपका VIT बाई 1000, ये पूरा हो गया। अब देखिए वी की वैल्यू हो गया 250, क्योंकि 250 वोल्ट है ना, और आई की वैल्यू 4 था, 4 लिखेंगे। टी की वैल्यू 2 घंटा दिया है तो 2 घंटा पूरा लिखेंगे, आप 2 घंटा पूरा लिखेंगे बटे। अब यहाँ हो जाएगा 1000 पूरा। अब ये 0 0 कैंसिल हुआ, 25 लिखे 25, 25 चौके 100, 4 के 4 हुआ, 4 के 4 हुआ, बचा क्या 2, यानी जब 2 बचा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 किलोवाट घंटा। 2 किलोवाट घंटा उसमें माने जब हीटर का उपयोग किया जाता है तो 2 घंटे में 2 किलोवाट घंटा क्या ऊर्जा माने कितनी ऊर्जा व्यय होती है 2 किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय होती है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको इस सवाल समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा 13 नंबर सवाल पूरी तरह से सलूशन हो गया है। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 14 में। चलिए देखिए सवाल नंबर 14 में क्या कह रहा है उसके विषय में जानते हैं। कह रहा है कि एक घर में 50 वाट की 4 ट्यूबलाइट जला गए हैं और 100 वाट के 3 पंखे प्रतिदिन 10 घंटे प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब कि 4 ट्यूबलाइट है, कितने वाट का है 50 वाट का, और 100 वाट के 3 पंखे प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। एक अशक्ति का एक पंप प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग होता है। घर में एक माह में खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा की गणना की किलोवाट घंटा में कीजिए। तो आइए फिर हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं पूरी तरह से। तो देखिएगा, तो ये पूछ रहा है क्या विद्युत ऊर्जा पूछ रहा है, माने कि एक माह में टोटल कितना विद्युत ऊर्जा व्यय होता है वो भी किलोवाट घंटा में निकालना है। तो आइए जानते हैं हम लोग, देखते हैं एक माह में व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर कितने ट्यूबलाइट है 4 ट्यूबलाइट है, कितने वाट के 50 वाट के हैं, तो 50 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ट्यूबलाइट की संख्या कितनी है 4, यानी एक ट्यूबलाइट की जो है कितने वाट का है 50 वाट का है, तो 4 ट्यूबलाइट कितने होगा गुणा कर देंगे फिर प्लस कर देंगे। उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, अब कह रहा है 100 वाट के 3 पंखे यूज किए जा रहे हैं, यानी 3 वाट के कितने पंखे हैं 3 वाट, तो 100 वाट के 3 पंखे, तो 100 गुणे 3 कर देंगे। ओके, अब ये कह रहा है कि ये कितने तक माने कि कब तक प्रयोग किए जाते हैं, कितने समय तक 10 घंटे, मतलब प्रतिदिन 10 घंटे ये दोनों यूज किए जाते हैं। यहां लिख देंगे हम 10 हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि 1 माह तक प्रयोग हो रहा है, तो यहां मैंने लिखा, देखो लास्ट में कह रहा है 1 माह, तो इनटू लिख देंगे 30। ओके, फिर यहां प्लस कर देंगे। अब प्लस क्यों लिख रहे हैं आप, क्योंकि इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक अश्व शक्ति का एक पंप प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग होता है। तो यहां लिखेंगे हम लोग एक अश्व शक्ति बराबर सूत्र क्या होता है, एक अश्व शक्ति बराबर सूत्र होता है 746 वाट होता है।
746 वाट होता है। तो यहां लिखेंगे प्लस करके, एक मिनट इससे वो छोटा लिखते हैं, यहां से 50 गुणे 4 प्लस 100 गुणे 3 इंटू 10। क्यों 10? क्योंकि माने प्रत्येक जो है प्रत्येक दिन 10 घंटे जलाए जाते हैं, ऐसे वो 1 महीने तक जलाया जाता है। वो ऐसे ही 1 महीने तक क्या किया जाता है, जलाया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद एक औसत 746 वाट, 746 वाट हो गया। फिर इंटू कितने घंटे, 1 घंटे के लिए कह रहा है, 1 घंटा यहाँ इंटू कितने दिन तक, 30 दिन तक, ये हो गया 30। ओके, फिर उसके बाद देखिए इसके पूरे बाई कह रहा किलोवाट घंटा चेंज करिए, तो यहाँ 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको यहाँ नोट करते हैं, इसको यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ, इसको भी यहाँ, फिर इक्वल, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 300 इंटू में हो जाएगा 300 प्लस इसका पूरे इसमें करेंगे तो 0 आएगा, 18 की 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 3 12 की 2 12 की 13 हो जाएगा, है ना। देखो 18 की 8 4 3 12 13 हो जाएगा, 21 से 22 हो जाएगा, ये टोटल इतना हो जाएगा, ये हो गया इतना पूरे के भाई क्या 1000। उसके बाद देखिए इनको जोड़ेंगे 500, इनको जोड़ेंगे 500 आए कि नहीं, 500 को गुणा हम लोग किसमें कर देंगे, 300 में, तो 500 गुणे इतना 300 तो हो जाएगा 15,000, गुणा करेंगे टोटल कितना आएगा, 15,000 आएगा। ओके, 15,000 हो गया। जब 15,000 हो गया, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये हो जाएगा 1,50,000, ये हो जाएगा 1,50,000, ये टोटल हो गया। फिर प्लस इसको उतारते हैं, कितना कर देंगे पूरे के भाई 1,000 हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद करते क्या है कि इनको ऐड किए जाए, जब इनको ऐड करते हैं कितना है वैल्यू, 380 लिखते हैं पहले, फिर उसके बाद 4 बचा, 4 को 2 बचा, 2 को यहां नोट करते हैं, 7 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, बट्टे हो जाएगा 1,000। ठीक, तो इतना वैल्यू आया। ओके, या तो दिखाई दे रहा है सभी को, देखिएगा। फिर आगे इतना हो जाने के बाद अगला स्टेप ये लिखा जाएगा, इसमें जब इसका डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा इतना 172.380 किलोवाट में आएगा, किलोवाट घंटा। तो ये हमारा क्या होगा, एक माह में व्यय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा कितना होगा, यहां लिख सकते हैं एक माह में व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर इतना। तो ये हमारा क्या होगा, ये आंसर है। आई होप कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट करें, फिर उसके बाद हम लोग सवाल नंबर 15 को देखते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर 15 में क्या कह रहा है, हम लोग इसको पहले पढ़ते हैं तो उसके बाद फिर आगे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 15 दिया है, एक मकान में 100 वाट का एक पंखा और 50 वाट की 2 ट्यूबलाइट, 100 वाट का एक टेलीविजन सेट प्रतिदिन औसत 10 घंटे चलते हैं, मतलब चलते हैं। मतलब कहने तो ये है कि उसमें एक मकान है, उसमें 100 वाट क्या है, पंखा है, और 50 वाट का 2 ट्यूबलाइट है, और 100 वाट का एक टेलीविजन है, जो प्रतिदिन 10 घंटे तीनों मिलकर जलते हैं। फिर कह रहा है तो एक माह में, मतलब एक महीने में खर्च होने वाले विद्युत व्यय की गणना कीजिए, वो भी किसी के रूप में किलोवाट घंटा में ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहां हम लोग लिखते हैं विद्युत व्यय की या विद्युत व्यय ऊर्जा एक माह में लिखेंगे, एक माह में विद्युत व्यय
एक माह में विद्युत व्यय ऊर्जा बराबर, देखिए ये जो है ये पीक वैल्यू है और ये भी पीक वैल्यू है, बट कैसे है आइए लिखते हैं कितने वाट का 50 वाट, कितने वाट को कितने ट्यूबलाइट है 2, तो 50 गुणे 2 हो जाएगा। फिर प्लस 100 वाट क्या है, 100 वाट का एक टेलीविजन है, क्या है एक पंखा भी दिया 100 वाट का, तो यहाँ पंखे से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस और 100 वाट का आपका टेलीविजन, तो यहाँ 100 लिखते हैं। टेलीविजन की संख्या कितनी है 1, तो यहाँ 1 से गुणा कर देंगे। वो भी कितने महीने तक, 1 महीने तक, यानी 30 दिन से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे बाई किलोवाट घंटा में, यानी 1000 से क्या डिवाइड। फिर उसके बाद देखिए आप इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 100 मिलेगा, गुणा करेंगे तो 100 मिलेगा, गुणा करेंगे तो 100 मिलेगा। फिर इनको ऐसे लिखा जा सकता है बटे 1000 पूरा लिख देंगे, इतना हो गया। देखिए फिर आगे ये हाल है हमारा, यहाँ सोल्यूशन किया जा रहा है, ठीक। तो इतना हो गया। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, 300 होगा, 300 गुणा जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा 300, मतलब 3 3 का 9, यानी 9000 आ जाएगा, इतना हो जाएगा। ऐसे पूरा आएगा, देखते हैं। बटे हो जाएगा 1000। अब इसमें अगर इसका डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 9 किलो वाट घंटा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया। इसको जोड़े सही है ना, 300 हो जाएगा, 300 को गुणा जब 30 में करेंगे तो 300 गुणे 30, ये हो जाएगा 9, 3 0 बढ़ा दें, हाँ सही। फिर इतना आ गया, ये किलोवाट घंटा हो गया। देखिए यहाँ पे उन्होंने 10 घंटे बोला था, यहाँ 210 घंटा भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिदिन कितना यूज हो रहा है उसको देखेंगे। फिर यहाँ 10 गुणा कर देंगे और उसके बाद फिर यहाँ 10 से गुणा करने के बाद यहाँ भी जब अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी तब 0 से 0 एक 0 से बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 90 किलोवाट घंटा आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। यानी जब हम लोग एक मकान में इतने वाट का एक पंखा जलाते हैं और इतने वाट का 2 ट्यूबलाइट जलाते हैं और इतने वाट का एक टेलीविजन जलाते हैं, तो हर महीने जो खर्च आता है, मतलब कि जो किलोवाट घंटा आता है, वैल्यू ऊर्जा जो खर्च होती है वो होता है 90 किलोवाट घंटा। ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको इस सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 16वां सवाल सोल्यूशन करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।